Good morning, friends. I am TP Gangwar. Welcome you in my YouTube channel. And in this lecture, I will be explaining about a beautiful sonnet on his blindness. This sonnet has been written by John Milton, who was a British poet. It is his personal sonnet and written on his blindness. This sonnet is lovely sonnet and a griefful sonnet which has been selected in LT exam. So we start line by line. कवि जॉन मिल्टन इन लाइनों के माध्यम से, इस पोएम के माध्यम से अपने दुख को व्यक्त कर रहे हैं। वो दुख है उनका अंधे होने का। तो कवि किस तरह से एक्सप्रेस कर रहे हैं अपने दुख को। व्हेन आई कंसाइडर, जब मुझे पता चला, हाउ माई लाइट इज स्पेंट, कि किस तरह से मेरी आँखों की रोशनी चली गई। हालांकि कवि को कहने का मतलब है मुझे पता ही नहीं चला कि किस तरह से मेरी आँखों की रोशनी चली गई। एरा माने पहले, हाफ माई डेज मेरी ज़िंदगी के आधे दिन पूरे होने से पहले ही रोशनी चली गई। इन दिस डार्क वर्ल्ड, ये संसार मेरे लिए एक अंधकार के समान हो गया। एंड वाइड माने विशाल हो गया। हालांकि संसार मेरे लिए एक अंधकार के समान और विशाल हो गया। वाइड माने विशाल। एंड दैट वन टैलेंट, और वो योग्यता, हालांकि मेरी जो पढ़ाई लिखाई, मेरी योग्यता जो है वो मेरे साथ है। विच इज डेथ टू हाइड, अब उसे मृत्यु छुपाएगी। हालांकि मरने के बाद वो योग्यता मेरी मृत्यु के साथ चली जाएगी। किंतु लोजेड विद मी यूजलेस, किंतु वो योग्यता मेरे साथ बेकार पड़ी हुई है। हालांकि मरते दम तक वो योग्यता मेरी बेकार मेरे साथ है। थो माई सोल मोर बेंड, यद्यपि मेरी आत्मा का लगाव है, झुकाव है। यानी इसके साथ मेरी आत्मा कहना चाहती है कि टू सर्व, मैं सेवा करूं, देयर विद माई मेकर, अपने बनाने वाले की, यानी जिसने मुझे बनाया है, किसने, गॉड ने। तो मेरी आत्मा यही कहना चाहती है कि मैं बनाने वाले की सेवा करूं। एंड प्रेजेंट माने उपस्थित करूं माई ट्रू अकाउंट, अपना सच्चा हिसाब किताब। सच्चा हिसाब किताब का मतलब है जो भी मैंने अच्छा बुरा जीवन में किया है मैं ऊपर वाले के लिए बता दूं, ताकि मैं कुछ उनसे छूट पा सकूं। लीस्ट ही रिटर्निंग चैट, हालांकि ताकि ईश्वर मुझे डांटे नहीं, फटकारे नहीं। रिटर्निंग चैट माने डांटना, फटकारना। डॉथ गॉड एग्जैक्ट रे लेवर लाइट डिनाइड। लाइट डिनाइड का मतलब होता है आंखों की रोशनी छीन करके ईश्वर मुझसे दिन में होने वाले कार्य करा रहा है। कहने का मतलब है कि ईश्वर ने एक तो मेरी आंखों की रोशनी छीन ली है और मुझसे दिन के कार्य कराने के लिए वो उत्सुक है। उत्सुक का मतलब है कि मैं जीवित हूँ तो भाई रोटी खाने के लिए काम तो करना ही पड़ेगा। इसलिए कवि जो है बहुत दुख व्यक्त कर रहा है कि मेरी आंखों की रोशनी छीन करके दिन के कार्य करा रहा है, यानी दिन के कार्य कराने के लिए ईश्वर मुझे मजबूर कर रहा है। आगे लाइन में कवि कह रहा है, आई फंडली एस्क, मैं मुश्किल से साहस करता हूँ कुछ, कैस माने कहने का। हालांकि मैं ईश्वर से कुछ कहने का साहस करता हूँ, बट किंतु पेशेंस माने धैर्य, टू प्रिवेंट माने मुझे रोक देता है। मैं कुछ कहने की हिम्मत करता हूँ कि ऊपर वाले से कुछ कहूँ, किंतु मेरा धैर्य मुझे को रोक देता है। उनकी कोई फ़ायदा नहीं, कुछ मत कहो। दैट मरमर सून रिप्लाइज, किंतु मेरे अंदर की जो मरमर माने बेचैनी है, जो व्याकुलता है, सून रिप्लाइज, वो मेरे को जवाब देती है कि कुछ कहो, कुछ कहो, तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ है। तो मेरी आत्मा, मेरी व्याकुलता, मेरी बेचैनी मुझसे कहती है कुछ कहो। गॉड डॉथ नॉट नीड, कवि कह रहा है गॉड डॉथ नॉट नीड, ईश्वर को मेरे कार्यों की जरूरत नहीं है। गॉड डॉथ नॉट नीड आइदर मैंस वर्क, यानी मेरे कार्यों की अब ईश्वर को जरूरत नहीं है। कहने का मतलब आदमी के कार्यों की अब ईश्वर को जरूरत नहीं है। ओ आर हिज ऑन गिफ्ट, ना ही उसके उपहार की। ईश्वर को ना तो मनुष्य के कार्य की जरूरत है और ना ही मनुष्य के उपहार की जरूरत है। हु बेस्ट, जो उनके लिए अच्छा होता है, किन के लिए, गॉड के लिए। बियर हिज मिल्ड योक, हालांकि उस उपहार को ऊपर वाला आराम से सहन कर लेता, वो उन्हें पसंद नहीं है। दे सर्व हिम बेस्ट, ताकि हम लोग उनकी अच्छी तरह से सेवा करते। हिज स्टेट इज किंगली, हालांकि जो ईश्वर का जो राज्य है वो काफ़ी बड़ा है। राजा का राज्य है, बहुत बड़ा है, यानी ईश्वर एक राजा के समान है और राजा का राज्य बहुत बड़ा होता है जिसमें बहुत कुछ होता है।
1000 एट हिज बाइडिंग स्पीड, 1000 माने हजारों, बाइडिंग स्पीड माने शक्तियाँ, स्पीड माने दौड़ रही हैं, हजारों शक्तियाँ उनके दरबार में, उनके राज्य में दौड़ रही हैं। एंड पोस्ट ओवर लैंड, जमीन के ऊपर, एंड ओशियन, समुद्र के ऊपर, विदाउट रेस्ट, बगैर रुके हुए। हालांकि हजारों शक्तियाँ जमीन समुद्र पर दौड़ रही हैं बिना रुके हुए। दे आल्सो सर्व, वो भी सेवक हैं, हु ओनली स्टैंड, जो केवल खड़े होकर के, एंड वेट माने इंतजार करते हैं, किसका? ईश्वर का। हालांकि वो भी लोग हैं जो खड़े खड़े ईश्वर की आराधना प्रार्थना करते हैं और उनका इंतजार करते हैं। जय हिंद, जय भारत।